हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिग्विजय सिद्धार्थ। तो हम जो है 12th का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर जो है वो कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने जो है 30% सिलेबस से वो फर्स्ट चैप्टर को हटा दिया गया है। तो आज से हम जो फर्स्ट चैप्टर है, जो सेकंड चैप्टर है, आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। कौन सा चैप्टर? ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं एग्जाम्स में। कोई सा एग्ज़ाम ले लो, जैसे कि आप अब आगे जाओगे, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दोगे, नीट हुआ, एम्स हुआ, जिम पर के सारे एग्ज़ाम जो होते हैं अब तो नीट और एम्स और जिम पर जो नीट में कंबाइन हो चुके हैं, तो एक एग्ज़ाम होता है नीट, जो कि डॉक्टर्स के लिए होता है। तो उसमें भी बहुत सारे ट्रेड आती हैं अंदर, VVS हुआ, BAMS हुआ, तो वहाँ पे सभी एग्ज़ाम में यहाँ से इस चैप्टर से बहुत सारे, कम से कम मैक्सिमम 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? स्टेमन होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है हमारा फ्लावर का, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और स्टेमन के जो है 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड स्टॉक। एंथर क्या होता है? एंथर क्या होता है? एक पार्ट होता है फ्लावर का जहाँ पे पोलन्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद जो स्टेम है, उसके बाद होता है फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है? स्टॉक। स्टॉक को ही फिलामेंट बोलते हैं, जो कि एक लंबी, जिसको हिंदी में कहें तो लोब्स बोलेंगे, जो कि टर्मिनली स्ट्रक्चर पर अटैच होती है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है? जहाँ पे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। उसके बाद है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या होता है? जो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम स्टडी करेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके बाद है पोलन ग्रेन। ठीक है, तो ये क्या होता है? स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव, माइक्रोस्पोरेंजियम, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, पोलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर, एक होता है फिलामेंट, स्टॉक। स्टॉक को ही हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। ठीक है। एंथर क्या होता है? एंथर होता है एक पार्ट होता है फ्लावर का जहाँ पे पोलन्स प्रोड्यूस करते हैं, पोलन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और स्टॉक जो होता है एक टर्मिनल लोब, जैसे कि स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसका ये जो हमारा एंथर है, इसको क्या बोलेंगे? स्टॉक, ठीक है। इसका क्या करेंगे हम? स्टेमन, ठीक। तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं। जो एंथर होता है ये बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? एंथर होता है हमारा बाइलोब स्ट्रक्चर। इसके 2 लोब होती हैं, 2 लोब होती हैं, जो हर लोब में 2 थीका होते हैं, जिसको बोलते हैं डाइथीकस। और जो एंथर होते हैं वो 4 टेट्रागोनल, 4 साइडेड टेट्रागोनल, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं एंथर में, जिसको क्या बोलेंगे हम? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। जो माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं वो डेवलप होते हैं पोलन सैक में, ठीक है। तो इसके बाद क्या आता है हमारा?
ये हो गया क्लियर स्ट्रक्चर और ये सब कुछ स्टेमन का। तो अब हम इसके बारे में माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम होता क्या है? सबसे पहला माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे हम। इसमें 4 लेयर होती हैं। फर्स्ट होती है एपिडर्मिस, सेकंड होती है एंडोथीशियम, थर्ड होती है मिडिल लेयर, फोर होती है टेपिटम। ठीक है, जो इन लेयर का जो वर्क फंक्शन होता है, ये प्रोटेक्ट करती हैं एंड डिहाइसेंस ऑफ एंथर रिलीज। और जो टेपिटम का फंक्शन होता है, इसके बारे में बहुत क्वेश्चन उठते हैं इस वर्ड से। टेपिटम किसका टेपिटम का क्या वर्क होता है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो आपको क्या बोलना है? 4 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। जो इन लेयर का वर्क होता है वो प्रोटेक्ट करता है, डिहाइसेंस करता है एंथर रिलीज के लिए। और ये जो टेपिटम होती है नरिशमेंट करती है, पोलन ग्रेन को प्रोवाइड करती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, the formation of microspore from pollen mother cell in meiotic division। इसको क्या कहते हैं? इज कॉल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो एंथर जो होते हैं हमारे, वो डिहाइड्रेट होते हैं और पोलन सैक को डेवलप करते हैं। उसके बाद क्या होता है? पोलन ग्रेन्स। पोलन यहाँ तक हो गया। अब पोलन ग्रेन्स के बारे में देखेंगे। इतना ही है, शॉर्ट में क्वेश्चन आएगा 2 नंबर या 3 नंबर में। उसके बाद क्या? पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट होता है जिसकी। अब पोलन ग्रेन क्या होता है? इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जनरली स्फेरिकल, मतलब गोलाकार स्ट्रक्चर होता है, जिसका डायमीटर होता है 25 to 50 माइक्रोन इन डायमीटर। ठीक है, और इसकी कितनी दो लेयर होती हैं। पोलन ग्रेन की कितनी होती है? 2 लेयर, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन जो होती है हार्ड लेयर होती है,
हार्ड आउटर लेयर, इंटर्न क्या होते हैं, इनर लेयर। और ये जो एक्साइन जो होती है वो स्पोरोपोलिन की बनी होती है, पोलन की बनी होती है। और ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज एंड पैक्टिन। ठीक है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। जो एक्साइन लेयर जो होती है वो, जो एक्साइन जो होती है वो मतलब उस लेयर को कोई भी एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकता, ना ही कोई एसिड, ना ही कोई अल्कलाई, ना उसको हाई टेम्परेचर पे भी उस लेयर को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और इसके पास एक पोलन ग्रेन्स के पास एक प्रोमिनेंट अपर्चर होती है, एक छोटा सा मतलब स्पोर होता है जिसको छेद बोलते, स्मॉल पोर होगा, उसको क्या बोलेंगे, जर्म पोर, जो कि स्पोरोपोलिन जहाँ पे अपसेंट होती है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती स्पोरोपोलिन। ठीक है, उसके बाद इंटाइन है। इंटाइन क्या होती है, जो कि सेलो इनर लेयर होती है, वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, जो कि थिन लेयर होती है, कॉन्टिन्यूस, जो कि कॉन्टिन्यूस मेड अप ऑफ कॉन्टिन्यूस लेयर होती है, जो कि जहाँ पे पोलन ग्रेन जो कंटेन करती हैं दो सेल्स। पोलन ग्रेन जो है कंटेन करते हैं टू सेल। फर्स्ट है वेजिटेटिव सेल, जो कि बिगर सेल होती है। सेकेंड होती है जनरेटिव सेल, जो कि स्मॉलर होती है, स्मॉलर। जो वेजिटेटिव सेल होती है वो बिगर साइज की होती है, जो कि इसमें अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल होता है। और जनरेटिव सेल जो होती है वो स्मॉल होती है, जो कि फ्लोट करती रहती है साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन्स के साइटोप्लाज्म पर फ्लोट करती रहती है। इसमें से क्या हो, 60% एंजियोस्पर्म जो है वो टू सेल स्टेज बनाते हैं, और जो 40% एंजियोस्पर्म है वो 3 सेल स्टेज बनाते हैं। ठीक है, 3 सेल स्टेज बनाते हैं। जो पोलन ग्रेन जो होते हैं वो जो पोलन ग्रेन की जो बहुत सी स्पीसीज हैं वो डिसीज़ कॉज करती हैं, जो कि अस्थमा हुई, ब्रोंचिटिस हुई, एलर्जीज हुई, वो सब डिसीज़ ये कॉज करते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट से रिच होते हैं, और ये इनका वेस्टर्न कंट्रीज़ में लार्ज क्वांटिटीज़ में इनका यूज़ किया जाता है पोलन ग्रेन्स का, जो कि जो रेस हॉर्स और एथलीट जो होते हैं वो इनको मतलब कंजप्शन लेते हैं, मतलब इनको लार्ज क्वांटिटीज़ में। और जो पोलन ग्रेन जो हैं उनको स्टोर कर सकते, जो पोलन ग्रेन्स हैं कैन बी stored in liquid nitrogen -196। ये यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। तो जो कि अदर टेक्निक कौन सी होती है, सीड बैंक